जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों मैं विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा जो आज 3 दिसंबर को आयोजित हुई है उसके आंसर की को बताने जा रहा हूँ। तो कुछ तो क्वेश्चंस मैंने जो अभी स्टार्टिंग में देखे हैं तो कुछ तो टफ हैं और कुछ आसान हैं। तो आइए इसको समझें कि आखिर इन प्रश्नों को कैसे हल करना था। क्योंकि बच्चों ये जो समझ है, अभी आप जब मुख्य परीक्षा जो भी बच्चे सेलेक्ट होने जा रहे हैं मुख्य परीक्षा देने जाएंगे तो लगभग 6000 बच्चों को अभी चुना जाएगा बच्चों। ठीक है, तो 6000 बच्चे चुने जाएंगे तो पैटर्न यही मान के चलिए इसी तरह का रहेगा। और उन प्रश्नों को समझना बहुत ज़रूरी है। आंसर की तो मिलाइए। ठीक है, प्रश्नों को भी समझिए कि कैसे इन प्रश्नों का हल करना था। और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा इस वीडियो में आपके कितने उत्तर सही हो रहे हैं और कहाँ से आप हैं। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप बच्चों अगर आपको ज्वाइन करना, आपको बताना चाहूँगा पिछली बार जो बच्चों मेरा व्हाट्सएप ग्रुप था उसमें से 7 बच्चे सफल हुए थे जो बुलंदशहर और सीतापुर में इस समय फ्री में बच्चों 6 से 12 तक पढ़ रहे हैं। और आप जैसा जानते हैं विद्या ज्ञान बेहतरीन स्कूल है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप भी बच्चों ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है। मैं इंटरव्यू की भी आपकी तैयारी, जो बच्चे सेलेक्ट होंगे मुख्य परीक्षा में उनकी मैं इंटरव्यू की भी तैयारी व्यक्तिगत गूगल मीट के जरिए कराऊंगा बच्चों। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं मैं। बच्चों जो पहला प्रश्न है, अब देखिए इन्होंने थोड़ा चेंज किया है, हिंदी के साथ में इन्होंने इंग्लिश भी किया हुआ है। ठीक है, तो निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी, द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज विल बी। तो अगर आप ध्यान देंगे इसमें बच्चों तो इसमें दो, जब भी देखिए जब भी इस तरह के प्रश्न होते हैं कि एक नंबर घट रहा हो फिर बढ़ रहा हो, तो इसमें हमेशा देखिए 2 तरह की सीरीज हमेशा होती है। ठीक है, तो इसमें देखिए 30 से 26, 26 के बाद 22, 22 के बाद 18, मतलब घट रहा है, ये नेक्स्ट नंबर यहाँ आएगा। तो इसको हमें ध्यान नहीं देना है इस सीरीज को। जो ये सीरीज बढ़ रही है 5 से 9 हुआ, 9 से 13 हुआ, इस पर हमें ध्यान देना है। तो इसमें हम देखते हैं 5 से 9 में कितना प्लस करेंगे, 4 प्लस करेंगे। 9 से 13 के लिए कितना प्लस करेंगे, 4 प्लस करेंगे। जो नेक्स्ट नंबर होगा उसमें भी 4 प्लस करेंगे। ठीक है, तो हम 13 में क्या कर सकते हैं, 13 में हम 4 प्लस कर दें तो कितना आ जाएगा आपका बच्चों, 17 आ जाएगा। तो इसलिए देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी बच्चों सही है। इस बच्चे का एकदम सही गया है। अब देखिए बच्चों जो दूसरा प्रश्न है आपके सामने, ये है इन शब्दों के बीच संबंध का पता लगाएं और दिए गए विकल्प में से समान संबंध वाले दूसरे समूह को चुनें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश वर्जन भी है साथ में। फाइंड आउट द रिलेशनशिप अमॉन्ग दिस वर्ड्स एंड चूज अनदर ग्रुप विथ सिमिलर रिलेशनशिप फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। बच्चों एक चीज़ क्लियर कट बताना चाहेंगे, जो भी बच्चे विद्या ज्ञान की तैयारी अभी कर रहे हैं, अभी आपकी देखिए मुख्य परीक्षा होगी। ठीक है, मुख्य परीक्षा होगी, मेन एग्जाम होगा, इसके बाद आपका बच्चों इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो इंग्लिश पे विशेष ध्यान दीजिए। इंग्लिश पे नहीं देंगे ध्यान तो आपका सिलेक्शन बच्चों नहीं हो पाएगा। मैं कंफर्म बता रहा हूँ, मेरे विद्यालय की एक प्रियंका पाल है, वहाँ वो पढ़ रही है और भी बच्चे बुलंदशहर में पढ़ रहे हैं, तो मुझे पता है कि सिलेक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो इंग्लिश पे भी आप विशेष ध्यान देंगे। अभी जो मैं बता रहा हूँ आगे भी जो तैयारी करेंगे वो बच्चे ध्यान देंगे। इसमें देखिए जो खेल है, खेल में क्या होता है, खेल में जीत और हार दोनों होती है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो दुर्घटना है, दुर्घटना अगर हो गई, अगर कोई एक्सीडेंट हो गया बच्चों, कोई एक्सीडेंट हो गया, या तो आदमी डेथ हो जाएगा, मर जाएगा, या तो किसी तरह से बच जाएगा छोटा मोटा चोट लग के। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिलेशन बच्चों, यहाँ खेल में जीत और हार होती है, वैसे ही एक्सीडेंट में बच्चों दुर्घटना में मृत्यु और जीवित रहना हो सकता है। बाकी ऑप्शंस बच्चों सही नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बच्चों सही है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट, ये देखिए ये सीरीज थोड़ी सी मैं कहूँगा कि इन्होंने टिपिकल सीरीज़ दी है क्योंकि बच्चों इसमें कम समय होता है। देखिए इस बच्चे ने भी यहाँ गोला बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें बच्चों जो है अगर आप ध्यान देते हैं कि कोई रिलेशन अगर आप वैसे खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है, जेड के साथ एक्स के साथ खोजिए, फिर वी के साथ खोजिए, फिर टी के साथ खोजिए। तो इसमें क्या हो रहा है, आप क्या करिएगा बच्चों, इस सवाल के लिए ए बी सी डी लिखकर यहाँ तक एम बना लीजिएगा क्योंकि अभी आगे ए बी सी डी का और प्रश्न है। फिर एन से लिखकर एम एन ओ पी क्यू आर यहाँ तक जेड तक बना लीजिएगा। इस तरह से नंबरिंग कर देगा 1 2 3 4 5 6, ये 13 आएगा, ये 14 आएगा, इस तरह से ये 26 आएगा। ठीक है, तो आप ये लिख लीजिएगा, तब ये सवाल आपको तुरंत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ देखते हैं जेड में 2 घटाएंगे, ठीक है, तो एक्स आ गया, मतलब 26, ये 26 में अगर हम 2 घटाएंगे तो 24वें स्थान पर एक्स है। फिर 2 घटाएंगे तो 22वें स्थान पे आपका वी है। ठीक है, इस तरीके से ये क्रम आपका बच्चों बढ़ रहा है आपका। ठीक है, फिर ये हो गया, टी हो गया, टी के बाद क्या आएगा आपका, आर आएगा। ठीक है, आर आएगा, एक तो हमें मिल गया इस आधार पे आर। फिर हम दूसरे अल्फ़ाबेट को लें, ए डी जी जे। इसमें क्या हो रहा है, ए से डी में क्या हो रहा है, हम 3 को प्लस कर रहे हैं तो डी आ गया। डी जो है चौथे स्थान पे है। ठीक है, अगर उसमें 3 प्लस करते हैं तो 7वें स्थान पे आपका क्या आ जाएगा, ये आपका जी आ जाएगा।
फिर 7वें में फिर 4 जोड़िए, 11वें स्थान पे जे आ जाएगा, फिर जे में 4 जोड़िए, ठीक है, तो कौन सा आएगा आपका, एम आएगा, ठीक है, एम आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो कन्फ्यूज़न है, हमें दो मिल गया है कि एक तो आर है और एक एम है। अब यहाँ पे देखिए ये भी है और ये भी है, ठीक है, इस बच्चे ने देखिए टिक लगाया हुआ है। अभी हम देखेंगे कि आंसर सही है कि नहीं सही है, ठीक है। तो ये जो सीरीज है बच्चों, ये जो फॉलो हो रहा है, इसमें आप देखिए एक है, एक के बाद दो है, दो के बाद छः है, छः के बाद 21 है। कोई अगर प्लस माइनस करते हैं तो ये नहीं आ रहा है, ठीक है। एक तरीका जो है देखिए, पहला नंबर ये है। दूसरा नंबर जो आया है इनका, वो आया है जो संख्या 1 दी हुई है, ठीक है, गुणे 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो ये 2 हमें मिल गया। सेम चीज़ को हम यहाँ कर सकते हैं, जो ये उत्तर आया है इसी को हमें क्या करना है, 2 इस वाले सीरीज को फॉलो करना है, इंटू 2 प्लस 2। तो 2 को 2 से गुणा कीजिए 4, और 4 और दे 2 6, ठीक है। फिर वैसे ही 6 आया, 6 को फिर वैसे ही हम करेंगे यही वाली सीरीज गुणे 3, यहाँ का करेंगे गुणे 3 प्लस 3, तो 6 3 18, 18 और 3 कितना हो गया आपका, 21 हो गया, ठीक है। अब ये 21 आ गया, तो 21 को फिर हम आगे की सीरीज करेंगे इंटू 4 प्लस 4, तो ये क्या आया आपका 84। 21 को 4 से गुणा कीजिए कितना है, 84, ठीक है। 84 और सॉरी प्लस 1, 84 प्लस 4, सॉरी प्लस 4 ही है, ठीक है। तो 84 में अगर हम 4 प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 88। तो वो हमें संख्या मिल गई है 88। हमें ध्यान देखिए, इस बच्चे का दे रहा था 85 पे, तो ये आपका क्या आया, आर एम, और यहाँ 88 आएगा। तो इसका ऑप्शन बच्चों बी सही है। तो आप समझ लिए होंगे कि इसमें जो संख्या वाली सीरीज है, इंटू 1 प्लस 1, इंटू 2 प्लस 2, इंटू 3 प्लस 3, इंटू 4 प्लस 4 वाला फॉलो हो रहा है, और इसी से बच्चों ये आंसर आ रहा है। तो क्लियर है। तो देखिए समझ के भी आपको चलना है किस तरह से प्रश्न आ रहे हैं। इसमें बच्चों त्रिभुज अगर गिनेंगे, ठीक है, तो हम उसका रूल भी है अलग अलग। अब टोटल जो संख्या आएगी बच्चों इसकी 17 आएगी। बच्चों मैंने पिछले 2 साल के भी सॉल्व पेपर डाले हुए हैं, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। जिन भी बच्चों का सिलेक्शन होने जा रहा है मुख्य परीक्षा के लिए, कट ऑफ का एक वीडियो मैं अलग से भी बना दूंगा। जैसा आपका रेस्पॉन्स आएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। ये देखिए नवोदय के पैटर्न पे है, नवोदय में इस तरह के प्रश्न आते हैं, और इस बार इसकी संख्या यहाँ फिर आई है, ठीक ठाक आई है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि नीचे 4 प्रश्न आकृतियाँ ए बी सी और डी दी गई हैं, उसके बाद 4 उत्तर आकृतियाँ 1 2 3 4 दी गई हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा उत्तर आकृति आएगी, तो इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ से पढ़ लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 2 3 4 ये प्रश्न है, यहाँ पर कौन सा फिगर आएगा इसमें से हमको बताना है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान देंगे कि इसके बाद ये फिगर एकदम इससे मिल नहीं रहा है, लेकिन ये वाला फिगर इससे मिल रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो ऊपर ये नीचे प्लस था ये ऊपर चला गया, ऊपर जो त्रिभुज था वो नीचे आ गया, यही हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये जो चित्र था इससे मेल खा रहा, जो इधर था वो इधर आ गया, जो इधर वाले थे वो इधर आ गए, ठीक है। क्लियर है। तो मतलब इसको तो हमें सोचना ही नहीं, जो हमें सोचना अब इससे सोचना है कि नेक्स्ट कौन सी संख्या होने वाली है, ठीक है। तो इसमें अगर हम ध्यान देते हैं तो ये भाई पहले नीचे था तो ऊपर चला गया, अब ऊपर था तो कहाँ आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये नीचे किस में आ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 में बच्चों आ रहा है, तो इसलिए इसका ए का 1 बच्चों सही है, ठीक है। अब देखिए ये वाला ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों। निम्नलिखित अक्षर अनुक्रम में कुछ अक्षर गायब हैं जो नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक विकल्प के रूप में उसी क्रम में दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करें, ठीक है। तो अब देखिए इस तरह के जब भी प्रश्न हो तो इसको कैसे आपको करना चाहिए आगे एग्जाम के लिए, ताकि आप सीख जाइए मुख्य परीक्षा के लिए। हमें देखना कि कुल कितने इसमें अल्फ़ाबेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कुल 16 हैं बच्चों। कितने हैं, कुल 16। अब इसको बच्चों करना कैसे था, थोड़ा मैं बड़ा कर दूं ताकि आप यहाँ पर आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। ये ए फिर डैश, फिर बी, फिर ए, फिर डैश, फिर बी, फिर बी, फिर डैश, फिर ए, फिर बी, फिर डैश, फिर ए बी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये मैंने गिना आपके सामने, ये 16 आया। 16 को हम बराबर भागों में कैसे बांट सकते हैं, ठीक है। इसको हम देखिए 2 के भाग में भी बांट सकते हैं, लेकिन बच्चों ज़्यादा जितना बड़ा हो उतना हमें लेना है, 8 नहीं लेंगे, 8 बहुत बड़ा हो जाएगा। इसको हम जो 2 3 मतलब 3 4 और 5 में बांटना चाहिए। तो 4 में आसानी से 4 4 की श्रृंखला बन सकती है क्रम में अलग अलग, ठीक है। तो ये विधिवत मैं समझा दूंगा किसी और वीडियो में। तो हम 4 अल्फ़ाबेट ले लेते हैं, 1 2 3 4, एक लंबी लाइन खींच लीजिए,
1 2 3 4 लंबी लाइन खींच लीजिए, 1 2 3 4 लंबी लाइन खींच लीजिए। बस आपका तुरंत ये हल हो गया। बस आपको यही सीखना था कि इनको कितने भाग में हमें बांटना है। यही अगर 15 होते बच्चों तो इसको 5 भाग में बांटना था या 3, तो ये आपको देखना था इस हिसाब से। अब देखिए ये ए है, यहाँ पे भी ए है, ए के इधर बगल क्या है, बी है, तो यहाँ क्या होगा, बी। फिर ये देखिए ये ए है और यहाँ क्या आएगा, ए आएगा। ए के बगल में क्या है, बी, तो यहाँ पे भी देखिए क्या आ जाएगा, बी। यही सेम है, देखिए बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी। अब हमें जो खाली स्थान पे है उनको लिख लीजिए, बी, फिर बी, फिर ये वाला ए, फिर ये वाला ए, फिर नेक्स्ट वाला बी, डबल बी डबल ए बी। ठीक है, तो इसको देखें, डबल बी डबल ए बी, इस बच्चे का एकदम सही है। मुझे उम्मीद है बच्चों आपने मिला लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो तुरंत मैं दे रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।